शहरी वीडियो कास्ट में एक बार फिर खुशामदीद। पिछले वीडियो में हमने समाजी अहद या सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम शहरियत के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर शहरी कहते किसको हैं। शहरी हर उस शख्स को कहते हैं जो एक ख़ास इलाके में रहता हो और जहां उधर के शहरियों की रजामंदी से नुमाइंदा हुकूमत का हुक्म चलता हो, जहां हुकूमत उन पर ताकत का इस्तेमाल उनकी बाहमी या म्यूचुअल रजामंदी से करे। हुकूमत की तश्कील, फलाह बहबूद का मेयार, इख्तियारात की तकसीम और ताकत के जायज़ इस्तेमाल के मौक़े, ये सब हुकूमत शहरियों के मशवरे से उनके नुमाइंदजात के ज़रिए तय करती है। एक तरफ रियासत है और एक तरफ शहरी। सबसे बेहतरीन समाजी माहिदा ये होगा जहाँ शहरी एक दूसरे के बराबर हों और वो मिलकर रियासत की हाकमियत का फ़ैसला करें और अपनी मर्ज़ी से किसी नुमाइंदे को नामज़द करें, और जहाँ रियासत के पास ये इख्तियार हो कि वो तमाम शहरियों की फलाह बहबूद के लिए कवानीन बनाएं और किसी के साथ इम्तियाजी सलूक ना करें। जो हुकूमत इस समाजी माहिदे को मयार मान कर तश्कील पाए वो जमहूरी हुकूमत होती है। मगर याद रहे कि लफ्ज़ जमहूरियत और शहरियत कदीम तरीन अल्फाज में से हैं और इनके मानी मुख्तलिफ सदियों में मुख्तलिफ रहे हैं। इसके बरअक्स समाजी माहिदा एक नया लफ्ज़ है जिसने पिछली 2 सदियों में शहरियत को समझने के लिए एक अहम हैसियत इख्तियार कर ली है। यूनान या ग्रीस की कदीम रियासतें जैसा कि एथेंस और स्पार्टा वगैरह और सल्तनत रोम भी अपने आप को जमहूरी तस्वर करते थीं और इनका शहरियत को मापने या मेजर करने का सिस्टम अनोखा था। इनके ख्याल में सिर्फ वो मर्द शहरी कहलाए जा सकते थे जो जागीरदार थे। गुलाम, औरतें, बच्चे और गरीब लोग शहरियत के दायरे से बाहर थे। कहा जाता है कि अरस्तु या एरिस्टोटल ने कहा था कि शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो गैर शहरियों पर हुकूमत करें। इसी तरह से रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका 1776 में वजूद में आया, मगर औरतों को वोट का हक 20वीं सदी में जाकर मिला। इसी तरह से गुलामों की गुलामी अमेरिका में बदस्तूर बरकरार रही, हालांकि हुक्मरान मुल्की सतह पर यह नारा लगाते रहे कि तमाम इंसान बराबर पैदा हुए हैं और इन्हें 1870 में जाकर वोट का हक मिला। दीगर जमहूरियतों में भी सिर्फ जायदाद के मालिकीन को वोट देने का हक मिलता था और ये 19वीं सदी में जाकर ख़त्म हुआ। इन मिसालों से ये बात वाज़ेह होती है कि शहरियत और समाजी मुआहिदा का तस्वुर रफ्ता रफ्ता तब्दील हुआ और इस मुआहिदे में वो अफराद शामिल हुए हैं जो पहले इसमें शामिल ना थे, मसलन औरतें, सियाफ़ाम वगैरह वगैरह। मज़ीद ये कि इन अफराद ने जमहूरी हुकूमतों के मसावात की बयानिया को ही इन हुकूमतों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। ख्वाह अमेरिका के सियाफ़ाम लोगों को वोट देने का हक़ का मसला हो, या स्कॉटलैंड के रिहायशियों को वोट देने का मसला हो, या इस्तेमार कलोनियलिज़म से आज़ादी लेने का मसला हो। बशमूल पाकिस्तान हम देखते हैं कि एक मसावात पर मबनी समाजी मुआहिदा रफ्ता रफ्ता वजूद में आया। इस पूरी कहानी में शहरियों के लिए ये सबक है कि ये तब्दीली खुद ही से नहीं आई, बल्कि इसके लिए जिद्दोजहद करनी पड़ी। लाखों लोग इस जिद्दोजहद का हिस्सा बने। ये जिद्दोजहद तालीमी सतह पर भी थी और अमली सतह पर भी। सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चली और खूनी इनकलाब भी लाया गया। जिद्दोजहद के बगैर शहरियत का हसूल और जबरी हुक्मरानों से छुटकारा नामुमकिन था। जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद ने बहुत सी शक्लें अपनाई हैं। हम यहाँ अपने पाकिस्तानी शहरियों के सामने एक बात वाज़ेह करना चाहते हैं। शहरियों को अगर समाजी और कानूनी तब्दीलियाँ लानी हैं तो सबसे पहला रास्ता कानूनी रास्ता है। शहरियों को खामखा तशद्दुद की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। शहरियों के पास कानूनी रास्ते मंदरजा झेल हैं। दस्तूरी पिटिशन, पुरअमल एहतजाज, मजमूई रद्द अमल वगैरह वगैरह। मज़ीद ये कि इंटरनेट के दौर में रहने का एक फ़ायदा ये भी है कि हम आगाही फैलाने के लिए समाजी या सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ जहाँ हमें लगे कि ताकत का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इस एपिसोड में हमने ये देखा कि शहरी आखिर कहते किसको हैं और ये भी कि लफ्ज़ शहरी की मानी और अहमियत वक्त के साथ साथ कैसे तब्दील हुए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप गुफ्तगू का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कॉमेंट ज़रूर करिएगा। याद रखें, एक बाखबर शहरी एक बाइख्तियार शहरी होता है।